Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So अब यहाँ पे हम लोग लास्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम क्लास 6 ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 कंसिस्ट ऑफ टू चैप्टर्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. तो यहाँ पे लास्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स के. ठीक है, तो मैं नीचे आपको लेकर के चलती हूँ और हम लोग देखते हैं कि इस यूनिट में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी आउट करने वाले हैं. सो हम लोग यहाँ पे स्टडी आउट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एंड जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड्स. ठीक है, विलेजेस वगैरह में पीपल कैसे रहते हैं, उन रिस्पेक्टिव चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था इस ट्रिपल चैप्टर में कि किस तरीके की जो डाइवर्सिटी है, राइट, काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, किस तरीके की डाइवर्सिटीज़ हैं. फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कि डिफरेंट रीजन्स में लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके के प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, कैसी सारी चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट बनी. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिसमें कि लोग अर्न करते हैं और विलेजेस में रहते हैं. ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. उन क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी लाइफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे. ठीक है, सो कलपट्टू विलेज, यहाँ पे एक विलेज के थ्रू हम लोग इसको जानेंगे. ठीक है, कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. ये कलपट्टू एक विलेज है जो कि तमिलनाडु के जस्ट किनारे पे जो सी है उसके जस्ट किनारे पे ये विलेज है. ठीक है, पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क्स. अब इस विलेज में लोग बहुत सारे तरीके के काम करते हैं. एज इन अदर विलेजेस हियर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलेट कार्ट्स एक्सेट्रा. दूसरे विलेजेस के तरीके यहाँ पर भी लोग दूसरे अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि बास्केट्स को बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स ईंटें बनाना, बिलिक कार्ड्स बनाना, इन सारी तरीके के काम करते हैं लोग यहाँ पे. ठीक है, अब देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, नर्स, टीचर, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर. ठीक है, सो देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. कुछ शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी होते हैं. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स. मेन स्ट्रीट जो कि बिल्कुल बाजार के तरीके लगती है, वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके की शॉप्स मिलेंगी, जैसे कि चाय की शॉप, ग्रॉसरी की शॉप, बार्बर की शॉप, कपड़ों की शॉप्स, टेलर्स, फर्टिलाइजर्स और शॉप्स, सीड मतलब कि बीजों की शॉप्स. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी वहाँ पर रिस्पेक्टिव सिटी पे. ठीक है, फर्दर अब यहाँ पे कुछ ऐसी टी शॉप्स हैं जो कि टिफ़िन भी सेल करती है, जैसे कि इडली, डोसा, उपमा. ठीक है, और सुबह और स्नैक्स जैसे कि वड़ई, बोंडा और मैसूर पाक इवनिंग में. ठीक है, तो ऐसी भी शॉप्स है जो सारी चीज़ें सारा सामान सेल करती हैं. तो नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप. तो अब इसी जो टी शॉप है उसके जस्ट किनारे एक ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती है जिनका घर इन सारे लोगों के लिए यहाँ पे सर्व करता है. मतलब सारे लोग अपना जितना भी सामान है सब यहीं पे इन्हीं के घर में रखते हैं. नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप. अब उस ब्लैक स्मिथ फैमिली के घर के जस्ट बगल में एक साइकिल रिपेयर की शॉप है. टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स. दो फैमिलीज हैं जो कि अपनी लिविंग जो पैसे कमाती हैं और कपड़े वगैरह वॉश करके. देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बगल के टाउन वगैरह में जाते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह के तरीके काम करने. ठीक है, तो जो विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स. विलेज जो है उसमें नीची हिल्स हैं. ठीक है, पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स. पैडी मतलब कि राइस.
वो एक मेन क्रॉप है जो कि वहाँ पे लोग ग्रो करते हैं उस क्रॉप को। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि अपनी अर्निंग को अपनी लिविंग को चलाती हैं, अर्न करती हैं एग्रीकल्चर करके। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, कुछ कोकोनट के पेड़ भी हैं। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन। कॉटन को भी ग्रो करते हैं, शुगर केन भी ग्रो होता है वहाँ पे, और मैंगोज वगैरह भी ग्रो होते हैं, ठीक है। Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अब हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों जो कलपट्टू में रहते हैं उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं, और वो लोग वहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, फार्मिंग कैसे सीखें, इन सब चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। थुलासी, ऑल ऑफ अस वर्क हियर ऑन रामलिंगन्स लैंड। हम सब लोग यहाँ पर रामलिंगन की लैंड पे काम करते हैं। ही हैज़ 20 acres ऑफ पाडी फील्ड इन कलपट्टू। उसके पास 20 acres की पाडी मतलब कि राइस फील्ड है कलपट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। मेरी शादी से पहले भी मैं पैडी फील्ड्स में ही काम किया करता था, जो जिस विलेज में मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे। I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करता हूँ। एंड करुथम्मा रामलिंगन्स वाइफ सुपरवाइजर्स आस, और जो करुथम्मा मतलब कि रामलिंगन की जो वाइफ है वो हम लोग को देखती हैं, वो सुपरवाइज करती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। कुछ समय में, कुछ सालों में ये पहली बार है जो कि मुझे जहाँ पे एक रेगुलर काम मिला है। Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. अब यहाँ पे हम लोग प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएंगे तब रामलिंगन हमको वापस से बुलाएंगे और इनकी वीडिंग के लिए बुलाएंगे, और जब फाइनली वापस से वो ग्रो हो जाएंगे तो एक बार और हमको हार्वेस्टिंग के लिए बुलाएंगे। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं यंग था तो मैं इस काम को बिना किसी डिफ़िकल्टी के कर लेता था। But now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मुझे इतनी देर तक वाटर में बेंड होके खड़े रहने में दिक्कत होती, पेनफुल होता है अभी। रामलिंगन pays ₹40 per day. रामलिंगन ₹40 रोज के हिसाब से पे करता है। दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, बट आई केम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा कम है, जो जिन लेबर्स को हमारे होम विलेज में मिलता है जो अमाउंट, उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे आके इन पे डिपेंड हो सकता हूँ कि जब भी ज़रूरत होगी काम की तो ये मुझे बुला लेंगे। अनलाइक अदर्स, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर्स फ्रॉम अदर विलेजेस। दूसरों की तरीके ये जो लेबर्स कम मनी लेते हैं उनको ढूंढते ढूंढते दूसरे विलेजेस में नहीं जाते हैं। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबर। मेरे हस्बैंड रमन भी एक लेबरर हैं। वी वोंट ओन एनी लैंड। हमारे पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। अब वो इस समय पेस्टिसाइड्स वगैरह को स्प्रे करते हैं। When there is no work on the farm, he finds work outside. जब फार्म में कोई काम नहीं होता तो वो बाहर काम ढूंढ लेते हैं। Either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. कोई भी काम वो कर लेते हैं, जैसे कि या तो रिवर में से सैंड को लोड करना या फिर स्टोन्स वगैरह को जो बगल में जहाँ पे स्टोन्स बनते हैं वहाँ से लोड करके रखना, तो ये सारे काम वो कर लेते हैं। दिस इज सेंड बाय ट्रक टू बी यूज इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज। और इन सारी चीज़ों को ट्रक से आसपास के गांव वगैरह में भेजा जाता है, टाउन्स में भेजा जाता है ताकि वहाँ पे घर बन सके। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल माई टास्क एट होम। अब लैंड में काम करने के बजाय मैं और भी अपने सारे जितने भी घर के काम है वो सारे भी करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। मैं अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ और घर भी साफ करती हूँ और कपड़े भी वॉश करती हूँ। आई गो विद अदर वीमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। और दूसरे वीमेंस के साथ मैं पास के फॉरेस्ट में भी जाती हूँ फायरवुड को कलेक्ट करने।
About 1 kilometer away, we have a village borewell from where I fetch water. और लगभग 1 किलोमीटर दूर, हमारे विलेज से 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक बोरवेल है, वहाँ से मैं पानी भी लेकर के आती हूँ. माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस. और मेरे जो हस्बैंड है वो घर के लिए मटेरियल्स वगैरह लाने में मदद करते हैं, जैसे जो भी ग्रॉसरीज वगैरह चाहिए होती हैं उसके लिए. आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स. हमारी जो स्कूल जाती हुई जो डॉटर्स है वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है. लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन. पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई थी और हमको उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था टाउन में. वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम राम मलिंगन फॉर हर ट्रीटमेंट. उसके लिए हमको अपनी काउ को सेल करना पड़ गया, उस मनी को वापस करने के लिए जो कि हमने राम मलिंगन से बोरो किया था मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए. As you saw in Tulasi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and raising their cattle. अब अभी जैसे हम लोगों ने तुलसी की जो स्टोरी पढ़ी उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं विलेजेस वगैरह में, वो अपने दिन का ज़्यादातर समय फायरवुड को कलेक्ट करने में, पानी को लाने में, कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, मतलब उनको फील्ड्स में ले जाने के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों में अपना ज़्यादातर टाइम वो स्पेंड कर देती हैं. इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड. भले ही वो इससे कोई भी मनी नहीं अर्न करते, कोई पैसे इससे अर्न नहीं करती हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को उन्हें करना पड़ता है अपने घर के लिए. The family needs to spend time during this as they are not able to survive on the little money they earn. तो फैमिली को टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि वो सिर्फ केवल इतने कम मनी से वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. हमारी कंट्री में 2/5 जितनी भी रूरल फैमिलीज है, जो विलेजेस में रहती है जो फैमिलीज, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती हैं, वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं. देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड व्हाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस. उसमें से कुछ हैं जिनके पास खुद का लैंड है और कुछ ऐसे हैं तुलसी की तरह जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरों के लैंड पर वर्क कर देते हैं. नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर forces people in many rural areas to travel long distances search of work. अब वो एक साल में इतना नहीं अर्न कर पाते हैं जो लोग, उन लोगों को मतलब उन लोगों को जनरली दूसरे एरियाज़ वगैरह में ट्रैवल करना पड़ता है काम की सर्च में. दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स. अभी जो ट्रैवल या फिर जो माइग्रेशन है ये कुछ सीज़न के हिसाब से होता है. ठीक है. अब सेकर के बारे में समझते. सेकर, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस. ये जो यहाँ पे जो पैडी है जो कि राइस ग्रो करते हैं, इसको हमको अपने घर ले जाना पड़ता है. माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग आवर फील्ड. मेरी फैमिली ने अभी अभी हमारी फील्ड को हार्वेस्ट करके पूरा फिनिश अप किया है. वी डू नॉट ओन मच लैंड, ओनली 2 acres. हमारे पास ज़्यादा लैंड नहीं है, केवल 2 एकड़ है. वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन. हम ज़्यादातर अपना जितना भी काम है वो सारा खुद ही कर लेते हैं. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. और स्पेशली हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो छोटे फार्मर्स हैं मैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ, और जब उनका हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तो उनकी हेल्प कर देते हैं. द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. जो ट्रेडर है उसने मुझे सीड्स और फर्टिलाइजर एज अ लोन पे दे रखी हैं. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. और इसको वापस देने के लिए इस लोन को मुझे उसको अपनी पैडी को सेल करना पड़ेगा लोअर प्राइस में. जितने प्राइस में मार्केट में सेल करता हूँ उससे कम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. उसने अपने एजेंट्स को भेजा है फार्मर्स को याद दिलाने के लिए कि जिन फार्मर्स ने लोन दिया है वो पार्टी केवल उसी को सेल करेंगे. आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags ऑफ पार्टी फ्रॉम माई फील्ड. प्रोबेबली मुझे अपनी फील्ड से 60 bags ऑफ पार्टी मिलेंगे. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन. इनमें से कुछ मैं लोन को सेटल करने के लिए बेच दूंगा. द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम.
रेस्ट जो है वो अपने घर पे यूज़ कर लूँगा. बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months. लेकिन अब मेरे पास जो भी है वो सिर्फ अगले 8 महीने तक चलेगा. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. इसलिए मुझे कुछ पैसे और अर्न करने हैं. आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल. मैं रामलिंगम की राइस की जो मिल है उसमें भी काम करता हूँ. हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन अ नेबरिंग विलेजेस. वहाँ पे मैं उसकी मदद करता हूँ कि वो आसपास के जो अदर एरियाज के जो फार्मर्स हैं दूसरे विलेजेस के, उनसे पैडी कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करता हूँ. वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ. हमारे पास एक हाइब्रिड काउ भी है. हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव. जिसका मिल्क हम लोग लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में भी सेल करते हैं. दिस वे वी नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आर एवरीडे नीड्स. और इसी तरीके से हमको हमारे रोज की ज़रूरतों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है. ठीक है. तो ये जो विलेज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड में आपको एक बार ऊपर लेकर के जाती हूँ. होल्ड अ सेकेंड. ठीक है. ये जो विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि कलपट्टू विलेज, इसमें पीपल जो है वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी अर्निंग के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं. राइट. कुछ लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर कुछ लोग जो जिस पर्सन पर ज़्यादा फील्ड होती है उसकी फील्ड में अपना एग्रीकल्चर वगैरह उसकी हेल्प करते हैं वो सारी चीज़ें करने में. राइट. जो विमेंस होती हैं वो फायरवुड्स के लिए फायरवुड्स लेकर के आती हैं, जा करके वाटर भर के लाती हैं. राइट. तो जैसे कि हम लोगों ने थुलासी की स्टोरी पूरी पढ़ी थी यहाँ पे कि वो रामलिंगन की फील्ड पे 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम पूरा करते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टोरी पढ़ी थी अभी सेकर की खुद की लैंड है. 2 acres ऑफ लैंड है खुद की. तो उसमें वो खुद ही पैडी ग्रो करते हैं और खुद ही अपनी फैमिली की हेल्प से उसको पूरा ग्रो करते हैं. हार्वेस्टिंग के टाइम वो दूसरे लोगों को बुला लेते हैं, जो छोटे और दूसरे फार्मर्स हैं उनको बुला लेते हैं, और जब उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो उनकी जा करके हेल्प कर देते हैं. तो इस तरीके से पूरी हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर वगैरह ये लोग पूरा किया करते हैं. राइट. तो अब विलेजेस में जो रूरल विलेजेस हैं, ठीक है, जो विलेजेस हैं, जो रूरल लाइवलीहुड्स हैं, तो इस तरीके से लोग उसमें काम करते हैं. वो अपना एग्रीकल्चर करते हैं, अपना डेली बेसिस पे अर्न करते हैं. राइट. इस तरीके से वो अपने घर को, अपने लाइवलीहुड को पूरा चलाते हैं. अब अगर मान लीजिए किसी को डेब्ट हो जाए, मतलब कि किसी के पास किसी का कोई लोन वगैरह है, तो अब उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ से कैसे डील करते हैं वो देखते हैं हम लोग. ठीक है. सो एज यू हैव रेड अबव, very often farmers like Sekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers, pesticides. अब जैसे हमने पढ़ा कि बहुत कम फार्मर्स जैसे कि सेकर हैं उनको कुछ मतलब उनको बोरो करना पड़ता है कुछ पैसे ये परचेज करने के लिए, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. सो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उन्हें थोड़ा मनी बोरो करना पड़ता है. ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स. ये जो मनी है ये लोग मनी लेंडर्स से ही बोरो करते हैं. इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक्स देयर क्रॉप, देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर. अब जो सीड्स हैं या तो अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या फिर जो पेस्ट है उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, तो उनका जो क्रॉप है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें उनका क्रॉप ख़राब हो जाएगा. दैट विल रिजल्ट अप इनटू अ क्रॉप फेलियर. ठीक है. So the crops can also be ruined in the monsoons due does not bring enough rain. अब अगर ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो उसमें भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. अब अगर ऐसा होता है तो फार्मर्स जो हैं वो अपना लोन वापस से पे नहीं कर पाते हैं. And for the family to survive, this may even have to borrow more money. और अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए उन्हें हो सकता है और ज़्यादा मनी बोरो करना पड़े. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. धीमे धीमे करते करते ये जो उनका लोन होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसको धीमे धीमे करके चाहे वो कितना भी अर्न कर ले फिर वो उसको वापस से रीपे नहीं कर पाते. दिस इज़ वॉट वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेब्ट. इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि दे आर कॉट इन द डेब्ट. ठीक है.
In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से कई सारे एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो वापस से लोन रीपे नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ रीजंस की वजह से। कई एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं वो रिस्पेक्टिवली सुसाइड्स वगैरह भी कमिट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ जाना इस कलपट्टू विलेज के बारे में, यहाँ के लोग के बारे में कि हाउ दे लिव, और वो लाइवलीहुड अर्न मतलब चलाने के लिए किस तरीके से अर्न करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।